एक लहर का प्रतीक के रूप में बीजेपी कम से कम ब्रांडिंग करने की कोशिश में जरूर लगी हुई दिख रही है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से भी आशीष चड्ढा आप जुड़ गए हैं। आशीष, आपका रुख करते हुए ये मोदी लहर की ब्रांडिंग जो हो रही है उस पर आम आदमी पार्टी का क्या, क्योंकि बनारस में शायद आपके कार्यकर्ताओं को भी एहसास हुआ होगा कि वहां पर वाकई नारे लगते हैं और दिन रात लगते हैं। हर हर मोदी से लेकर हर स्तर के नारे नरेंद्र मोदी के लिए लग रहे हैं। राघव चड्ढा मेरा नाम जी। राघव जी, जहाँ तक इस वेव का सवाल है कि एक हवा चल रही है मोदी जी की, मेरा ऐसा मानना है कि ये हवा एक मैन्युफैक्चर्ड हवा है। एक पंखा है जो जिससे हवा ये निकाली जा रही है। लोगों को बोला जा रहा है कि जी हवा चल रही है, हवा चल रही है, आप बीजेपी की सत्ता आने वाली है, सरकार बनने वाली है। ये केवल और केवल एक मैन्युफैक्चर्ड चीज़ है। यदि ऐसी बात होती तो मोदी जी 2 सीटों से नहीं लड़ते। ऐसी बात होती तो ऐसे क्षेत्र से, वाराणसी जैसे धर्मस्थल से नहीं लड़ते वो चुनाव। और ऐसी चीज़ होती तो इतनी जो भाजपा के अंदर इतना डिसेंट है, टिकटों को लेके बंटवारा है, झगड़ा है, ये सब नहीं होता। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो वेव है ये केवल ओपिनियन पोल्स जो आजकल हमने रिसेंटली देखा खरीदे बेचे जाते हैं उसमें दर्शाई जा रही है, या कुछ ऐसे राज्यों में जहाँ पे अपने कार्यकर्ता भेजकर टीवी कैमरा के सामने मोदी मोदी जी के नारे लगाए जाते हैं, वहीं देखी जाती है। यदि आप ग्राउंड लेवल पे उतर के देखें, लोगों से इंटरैक्ट करें और पूरी की पूरी 543 लोकसभा क्षेत्र में जाइए तो आपको पता लगेगा कि नरेंद्र मोदी जी की कहीं भी लहर नहीं है। अच्छा, यहाँ तक कि मैं ये कहूंगा कि बीजेपी खुद लगभग 200 से 220 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तो फाइट ही नहीं करती अपने नाम पे, किसी और के नाम पे करती है। और मैं इतने राज्यों के आपको नाम गिनवा सकता हूँ, चाहे तमिलनाडु हो, केरला हो, पूरा नॉर्थ ईस्ट हो, जहाँ पे इन बीजेपी का नामो निशान ही नहीं है। और जो 4-5 राज्य हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, वहाँ पे वो गठबंधन से आगे बढ़ पाते हैं। तो बीजेपी का अपना अस्तित्व आप ये कह ही नहीं सकते कि ऑल इंडिया बेसिस पे है, तो लहर का सवाल ही नहीं उठता। श्रीकांत जी जवाब दीजिए। देखिए, जो आपके प्रवक्ता प्रवचन दे रहे हैं इनके लोग ही नकार चुके हैं और हर दिन आप देख रही हैं कि किस तरीके से इनके लोग इनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। हाँ, ये लोग दिल्ली की जनता को, खासतौर से केजरीवाल नौजवान लोगों को गुमराह करने में सफल हुए थे, लेकिन बहुत जल्दी इनका नकाब उतर गया और लोग अब इनको नकारना शुरू कर दिया है। अब ये सीरियस प्लेयर नहीं है, कांग्रेस की बी टीम है। कांग्रेस बचाओ अभियान के लिए केजरीवाल पूरे देश भर में घूम रहे हैं। लेकिन अंजना जी, मैं अपने कांग्रेस के मित्र का जवाब देना चाहता हूँ जो बहुत लंबा प्रवचन सांप्रदायिकता पर कर रहे थे। ये वो लोग हैं जो सुशासन के प्रतीक नरेंद्र भाई मोदी को मौत का सौदागर कहते हैं, आदमखोर कहते हैं। अभी भी जो हारे हुए सेनापति हैं राहुल के, वो बेनी प्रसाद वर्मा, उनकी शब्दावली आप देखें, शब्दकोश में ऐसी कोई गाली नहीं है जो नरेंद्र भाई मोदी को वो नहीं दे रहे हैं। और ये टीवी पर बैठकर ऐसे प्रवचन करते हैं कि इनसे बड़ा हरिश्चंद्र कोई नहीं है। यही है दोहरा चरित्र कांग्रेस का। श्रीकांत जी, खूनी पंजा किसने कहा था? किसी व्यक्ति को मैं बात कर रहा हूं, आप नरेंद्र मोदी जी। मैं आपको बता देती हूँ सर, खूनी पंजा इसलिए मैं बताता हूँ ना, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। हाँ। तो भाषा पर तो क्या बातें करी, भाषा पर तो अलग से बहस करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि फिर आप ही सांप्रदायिकता पर जो प्रवचन दे रहे हैं ना, आईने में है, शीशे में है। ये दिक्कत है। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जो हम आपको जरा बता दें। बड़ी खबर की जानकारी ये है कि मुख्तार अंसारी बनारस से नहीं लड़ेंगे। जी हां, मोदी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। ये कहा जा रहा था कौमी एकता दल, जो कि उनके भाई की पार्टी है, उससे टिकट पर वो लड़ सकते हैं। फिलहाल जेल में थे, लेकिन मोदी के खिलाफ अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब बनारस को जो अच्छे से जानता और समझता है वो जानता है कि यहाँ पर लगभग 2.5 से 3 लाख मुस्लिम वोट भी है। और अक्सर मुख्तार अंसारी पिछली बार जब चुनाव में यहाँ पर लड़े थे वो, और मुरली मनोहर जोशी यहाँ से जीते थे, तब भी भारी तादाद में वोट उन्हें मिला था, क्योंकि कम से कम जो एक बड़ा तबका वोटों का है वो उनके साथ हो जाता है। मुख्तार अंसारी लेकिन फिलहाल चुनाव नहीं लड़ेंगे वाराणसी से। और कौमी एकता दल उनके भाई की ये पार्टी है जिस पर उन्हें ये चुनाव लड़ना था। बीएसपी के टिकट पर पिछली बार जब ये लड़े थे तो जहां तक आंकड़ा मुझे इस वक्त याद आ रहा है, लगभग 28 से 20% के आसपास कुछ इन्हें वोट मिले थे। और जो तीसरे स्थान पर अजय राय थे उन्हें 17% के करीब मिले थे, इन्हें 28% वोट मिले थे। लेकिन मुरली मनोहर जोशी यहां पर जीत गए थे। अब मुख्तार अंसारी कौमी एकता दल, इस बार बीएसपी नहीं कौमी एकता दल के टिकट पर लड़ने वाले थे। माना जा रहा था कि उन्हें अगर चुनावी मैदान में वो उतरते हैं तो वहां पर एक अजीब सी त्रिकोणीय जंग होगी। नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल बनाम
तीसरी तरफ अजय राय है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और अगर मुख्तार अंसारी चौथे प्लेयर के रूप में आ जाते तो जो समीकरण है वो पूरी तरह से इधर उधर हो जाता। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है वो यही कि वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ेंगे मुख्तार अंसारी। कौमी एकता दल के टिकट पर इस बार वो लड़ने वाले थे। एक वक्त पर यह बात भी चली कि क्या तमाम पार्टियां अरविंद केजरीवाल को बैक कर सकती हैं नरेंद्र मोदी को यहां पर मात देने के लिए। उस पर भी कोई सूरत नहीं बनी, क्योंकि बीएसपी हो एसपी हो सबको यह लगा कि वो अपने तरीके से यहां पर लड़ना चाहते हैं। वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ेंगे मुख्तार अंसारी। बाहुबली है इस इलाके के, संगीन इल्जाम, बहुत सारी संगीन धाराएं इन पर लगी हुई हैं।